लेकिन ना सुबह से जैसे उठी ना, जैसे सुबह उठी तो वैसे मेरे को लगता ही था पहले से दुखरा करके ऐसा ना, एक मेरे मन में था। फिर बाद में मैंने पानी पीऊँ कि नो को अपने पानी पीने पीते तभी ना थोड़ा उसको ये होता था मुझे, सेंसेशन जैसा होता है ना वो अपने को थोड़ा दर्द होता है, तो वो होता था मुझे तो डर-डर के पानी पिया मैंने। फिर फिर? ना कल आपने जो मेडिटेशन लिया था, फिर मेरे को बाद में याद है मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हो रहा था। ना ठंडा था ना यानी कि ना कोल्ड का ना हॉट का, कौन-सा भी वाटर का दर्द नहीं हो रहा था। हुँ। मैं बोली दाँत है ना कि गिर गए? अरे क्या ओह! मैंने कहा सुबह मैं ऐसे-ऐसे चेक कर दी थी मैंने चेक किया। फिर ना बाद में भी देखा नहीं दाँत तो अपना है, लेकिन वो सूजन भी नहीं है, पेन भी नहीं है। फिर ना हुँ, मेरे को एकदम याद आया ऐसा तो कल ना आपने जो मेडिटेशन लिया था ना तो उसका असर है कि क्या ऐसा मुझे लगा फिर, कि जैसे आपने कल कैसा लिया था ना कि कुछ भी शरीर में कहाँ पे दर्द हो, पेन हो, वो सब हुँ, एक बक्से में डाला है ना? वो बक्सा फिर न इधर हील के ऊपर से फेंका है वगैरह ऐसा। हाँ, तो फिर ना मेरे को वो ऐसा ये होने लगा थोड़ा-सा उसके बारे में कि ऐसा तो हुँ, नहीं हुआ होगा एकदम ऐसा रिज़ल्ट मुझे मिला वो। एक ये अरे वाह! दर्द का है ना, जी, एक और जी, दूसरे मेरे को इधर ना ये लग गया था क्या बोलते हैं उसको चाकू जैसा रहता है ना, बीड़ी बोलते हैं हाँ, हम लोग उसको बीड़ी, काटने का हाँ, सब्ज़ी काटने का वो। जी, तो जी, उससे ना वो भी मुझे लग गया था, वो भी दुख रहा था मेरे तो वो भी दुखना बंद हो गया। इधर एक ना ऐसा जार जार साफ करते-करते ना वो जार का कट लग गया था वो वाला, वो भी ठीक हो गया। मैं बोली और क्या-क्या मेरा ठीक हो गया क्या? क्या बात है, क्या बात है! संतोष जी आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? इंस्टेंट एक्सपीरियंस लेकिन अच्छा है कल्चरल में कोई इतना दुखता था नहीं तो वो ना पानी भी पिया, कुछ भी खाया तो खाना भी नहीं होता था मेरे से। ऐसा इस डायरेक्ट मैं ये कर लेती थी, चबाती हाँ, नहीं थी फिर खाना ऐसा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस में चीज़ों को ले आना, है ना? तो वो रिज़ल्ट अच्छा, दिखाते हैं ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा, इसीलिए कल मैंने कहा था कि ऐसे कोई और इमोशंस हों तो भी आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हो क्योंकि सारी बात तो माइंड पावर की है ना? यहाँ पे पेन है तो बॉडी में पेन है, अदरवाइज़ कहीं कोई पेन नहीं है ना? तो ठीक है और हुँ, हम हुँ। सबसे पहले जो टारगेट करते हैं मेडिटेशन में वो माइंड को ही करते हैं। तो ये अच्छा है, उसको डेली उसमें लाइफ में रूटीन लाइफ में आप लेके आ रही हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों के साथ ये होता है, मैंने देखा है कि बहुत क्विकली रिज़ल्ट मिलते हैं, है ना? और अच्छा, आपके आपके केस में नो डाउट हालाँकि जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताना शुरू किया था, तो मुझे लग रहा था कि इसका मतलब ये क्योंकि आपका थोड़ा-सा इम्पेशेंट सा वाला मामला भी था, आपने बताया था मुझे। तो हाँ, मुझे लगा ठीक है, इनको कम से कम 1.5 से 2 महीने के अंदर-अंदर मुझे लगता है कनेक्शन ठीक-ठाक बैठ जाएगा, रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। बट हाँ, वो कंपैरेटिवली थोड़ा तेज़ी से हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उसमें सबसे बड़ा मैटर है आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी डिवोशन, है ना? मैं ओके। कायल इस हुँ, बात हुँ। की हूँ कि अभी तक मेरी तरफ से गैप हो जाता है, आपकी तरफ से गैप नहीं होता है। सो ये बहुत मैटर करता है, यूनिवर्स पे करता है हमेशा इसके लिए। कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा 2 चीज़ खाली आपको बोलती हूँ। एक तो सबसे पहले ना ठीक है बिलीव सिस्टम तो है ही और दूसरा ना अपना भूख भी होना चाहिए वैसा है ना, जो भूख रहता है वैसा है ना, तो बराबर थोड़ा ये हो जाता है फिर बराबर। और दूसरी बात है ना आप मेडिटेशन फिज़िकली नहीं करते हो अच्छा मतलब भी किधर बिज़ी होंगे वगैरह ऐसा कुछ वजह से कुछ भी रीज़न हो, लेकिन वो टाइम पे है कि 10:30 बजे, नहीं तो सुबह 4 बजे 11 बज के 11 मिनट तो ना आपका चेहरा सामने आ ही जाता है। अरे वो वाह! टाइम पे हाँ, एक ऐसा होता है। ये बहुत बढ़िया हो गया। मैं सपनों में क्या बहुत बोला? अच्छे बहुत अच्छे सुवर्णा जी। गुड, गुड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात अच्छा, है, बढ़िया। इसको बनाए यस रखिए, थैंक अभी यू वेरी मुझे लगता मच। है ज़रूरत नहीं है शायद इंतज़ार करने की 10:37 हो ही चुके हैं, है ना? हुँ। या देख लें 3 मिनट, या शुरू करें मंजू जी आ गई हैं, देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे। वाओ! वेलकम मंजू जी, वेलकम, वेलकम। राधे राधे। राधे, 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 ठीक हैं? हाँ जी। अच्छा, चलो फिर तो बहुत बढ़िया है। चलो फिर मेडिटेशन करें हम? हाँ जी। शुरू करते हैं, चलो।
थोड़ा सा प्रेम बरसाया जाए आज, शुक्र है शुक्रवार है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। कैमरा ऑफ रखना चाहते हैं ऑफ रख सकते हैं, लाइट कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। अपनी स्पाइन सीधी रखेंगे, अगर लेटे हैं बहुत अच्छी बात है, बैठे हैं तो स्पाइन को सीधा रखेंगे। अपनी प्यारी सी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आज के ध्यान सत्र की शुरुआत करते हैं एक लंबी गहरी सांस के साथ। गहरी सांस अंदर, कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे और फिर सांस बाहर। बहुत प्यार से धीरे से सांस बाहर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से प्यार से सांस बाहर। अंदर आती सांस आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर रही है और बाहर जाती सांस आपकी नेगेटिविटी को शरीर से परे कर रही है। लंबी गहरी सांस भीतर और फिर बाहर। आपके शरीर के रोम रोम को आराम मिल रहा है और आपका मन शांत हो रहा है। इन सांसों के आवागमन के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है और मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। शांति के इस समंदर में उतरते चले जाइए। शांति के इस समंदर की गहराई में उतरते चले जाइए। अगर आपके जीवन में कोई मिरेकल नहीं हुआ तो आप फिक्र मत कीजिए। अपने हृदय को प्रेम से भर दीजिए। खुद को प्रेम करना सीखिए और जल्द ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मिरेकल्स होने लगेंगे। अपने पूरे शरीर का ध्यान करते हुए सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर के कण कण को, एक एक कोशिका को आराम करने दें, विश्राम करने दें। अपने शरीर की मांसपेशियों को विश्राम करने दीजिए। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। आपका शरीर स्थिर हो रहा है। अपने थर्ड आई पर एक ऐसी इमेज लाएं जब आपने खुद को प्रेम में, प्यार में महसूस किया था। एक ऐसी तस्वीर
उस समय की एक प्यारी सी तस्वीर जब आपने खुद को प्रेम में फील किया था। ये पास्ट की भी हो सकती है। ये वो घटना हो सकती है जब आपके पार्टनर ने आपको एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट दिया था। माँ ने बहुत प्यार से खाना खिलाया था या किसी अननोन पर्सन ने आपकी हेल्प की थी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो तस्वीर है जब आपने खुद को प्रेम में सराबोर पाया। आपने उस लव एनर्जी को बहुत क्लोजली फील किया। इस घटना को एकदम स्पष्ट देखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप इस घटना में डूब रहे हैं, आप फिर से अपने अंदर उस प्यार को, उस लव एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे इस घटना को आप गहराई से देख रहे हैं, आपके हृदय से प्रेम की खुशबू निकलनी शुरू हो चुकी है। महसूस कीजिए आपके हृदय से उस प्रेम की खुशबू निकल रही है और आपका पूरा शरीर प्रेम में सराबोर हो चुका है। आपका पूरा शरीर प्रेम में सराबोर हो चुका है। हो सकता है अपने हृदय में आप कुछ संवेदनाएं फील करें, कोई टिंगलिंग सेंसेशन आपकी बॉडी में हो रही हो। जो भी हो, इसे पूरी तरह से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। जैसी भी इमोशंस इस समय आप पर हावी हो रही हैं, उन्हें स्वीकार करते चलिए, स्वीकार करते चलिए। आपका मन और शांत हो चुका है। आपके हृदय से प्रेम की लहरें स्वच्छंदता से एक रिलैक्स्ड वे में अपने आप निकलनी शुरू हो चुकी हैं और ये पूरे शरीर को प्रेम की बारिश से सराबोर कर रही हैं। पूरे शरीर को प्रेम की बारिश से भिगो रही हैं। याद रहे कि आप किसी को तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आप खुद को प्यार करना नहीं सीखेंगे। जब तक आपके मन का सरोवर प्रेम से भरा नहीं होगा, आप किसी को क्या दे सकेंगे? ना आप अपने करियर को प्यार करेंगे, ना आप अपने काम से प्यार कर पाएंगे। कोई आपको तभी प्यार करेगा जब आप खुद को प्यार करना सीख जाएंगे। और आज इस ध्यान में हम यही करेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे। अब आपका शरीर प्रेम में पूरी तरह डूब चुका है। आप पूरी तरह आनंदित हो चुके हैं। अपनी चेतना को एक बार फिर अपनी सांसों पर ले आइए। अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं और इसके साथ साथ अपनी बॉडी को
साक्षी भाव से देखते रहें। आपका पूरा शरीर प्रेम की ऊर्जा में डूब चुका है और आप पूरी तरह आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस आनंद में पूरी तरह से डूब जाइए। इस आनंद में पूरी तरह से डूब जाइए। प्रेम की बारिश में खुद को पूरी तरह भिगो दीजिए। अब अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर, अपने हार्ट पर रखें। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका हार्ट, आपका हृदय एक्सपेंड कर रहा है। जितना आप अपने दिल पर, अपने हृदय पर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा इसका विस्तार होता जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि आपके हृदय में एक कमल है, लोटस है। इस प्यारे से हृदय में एक प्रेम का कमल है और ये एक कली के रूप में बंद है। ये प्रेम का कमल एक कली के रूप में बंद है। हमारा सच्चा स्वरूप प्रेम का है। हमारा सच्चा स्वरूप आनंद का है, जॉय का है। लेकिन हमारी खुशियां, हमारा प्रेम इस कमल के फूल की तरह बंद पड़ा है। और आज ये समय है, ये मौका है कि हम इस कमल को खोलेंगे और अपने सच्चे स्वरूप से, उस प्रेम से, उस आनंद से रूबरू होंगे। उस आनंद से रूबरू होंगे। अपनी चेतना को अपने हार्ट एरिया पर ही रखें और इमेजिन करें कि धीरे धीरे प्रेम का कमल जो अपने अंदर आनंद, प्रेम और शक्ति को समेटे हुए है, अब धीरे धीरे खिलने लगा है। अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखें, रखे रहिए और फील करते रहिए कि आपके अंदर वो प्रेम, वो शक्ति, आनंद का कमल जो कली के रूप में था, अब खिलने लगा है। जैसे जैसे इसकी एक एक पंखुड़ी खिल रही है, इसके अंदर से प्रेम की लहरें निकलनी शुरू हो चुकी हैं। इसकी पंखुड़ी खिलने के साथ साथ इस कमल से प्रेम की लहरें निकल रही हैं। प्रेम की ये तरंगें, आनंद की ये लहरें आपकी पूरी बॉडी में फैल रही हैं। ये तरंगे, ये लहरें अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर प्रेम की ऊर्जा से भर रहा है। आपका पूरा शरीर आनंदित हो रहा है। इसे बहुत सहजता से, बहुत क्लोजली फील कीजिए। मैं 1 से 7 तक गिनूंगी और मेरी गिनती के साथ साथ आपका ये हृदय रूपी कमल और खिलता जाएगा, और खिलता जाएगा। 1, कली रूप में ये कमल अब खिलना शुरू हो चुका है। कमल अब खिलना शुरू हो चुका है।
2, ये कमल और ज्यादा खिल रहा है। ये कमल अब और ज्यादा खिल रहा है। 3, हृदय रूपी ये कमल पूरी तरह से खिलने को बेचैन है। कली के रूप में एक एक पंखुड़ी अब खिल रही है और ये कमल पूरी तरह से खिलने के लिए बेचैन है। 4, इस कमल से लव एंड जॉय की एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैल रही है। लव एंड जॉय की ये खूबसूरत एनर्जी आपके शरीर के हर हिस्से को आनंदित कर रही है। 5, कमल और ज्यादा खिलता जा रहा है। आपका हृदय और ज्यादा विस्तार कर रहा है। 6, प्रेम की लहरें आपको आनंदित कर रही हैं। प्रेम की लहरें आपको आनंदित कर रही हैं। प्रेम की लहरें आपको पूरी तरह से आनंद के सरोवर में डुबो चुकी हैं। 7, कमल पूरी तरह खिल चुका है और आप प्रेम और आनंद के सागर में डूब चुके हैं। आपका हृदय पूरी तरह से विस्तार कर चुका है और आप अपने असल स्वरूप, अपने प्रेम और आनंद के स्वरूप में इस समय आ चुके हैं। इस समय आप अपने असल स्वरूप के साथ हैं। आप उस प्रेम की ऊर्जा के साथ हैं। आप पूरी तरह से आनंदित हैं, आनंदित हैं, आनंदित हैं। इस प्यारी सी एनर्जी को गहराई से महसूस कीजिए। इस लव एनर्जी को, इस यूनिवर्सल लव एनर्जी को गहराई से महसूस कीजिए। गहराई से महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए आपकी हर सांस के साथ आपका हृदय और एक्सपेंड कर रहा है। आपकी हर सांस के साथ आपका हृदय और एक्सपेंड कर रहा है। हर सांस के साथ आपके हृदय में जो प्रेम का कमल है उससे और भी ज्यादा तरंगे निकल रही हैं और ये तरंगे आपके पूरे शरीर को प्रेम से सराबोर कर रही हैं। आपके पूरे शरीर को प्रेम की ऊर्जा से भर रही हैं। पूरे शरीर को प्रेम की ऊर्जा से भर रही हैं। आप महसूस करेंगे इस आनंद के चलते आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही है। इस आनंद को उस मुस्कान के साथ महसूस कीजिए। इस लव एनर्जी को वेलकम कीजिए। इस मुस्कुराहट के साथ क्लोजली महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में तनाव या एंजाइटी के जो भी साइंस हैं वो खुद ब खुद टूटते जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई ऊर्जा नहीं है। प्रेम से बढ़कर कोई एनर्जी नहीं है। यूनिवर्सल लव एनर्जी हमारा असल स्वरूप है। हम खुद साक्षात प्रेम हैं, साक्षात प्रेम हैं, आनंद है। अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखे रहने दें और 5 बार मेरे साथ
अपना नाम लेते हुए दोहराएं, आई लव यू। अपना नाम लीजिए और खुद से कहिए, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू, आई लव यू, I love you a lot. I love you a lot. I love you a lot. आज आप जान चुके हैं कि एक ही इंसान ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, और वो आप खुद हैं। अगर आप खुद को प्यार ना कर पाए, अगर आप खुद को प्यार ना कर सके, तो आपका जीवन सच में मुश्किल हो जाएगा। आप दुनिया को जीत कर भी खुद से खुद की लड़ाई हार जाएंगे। ये मौका है खुद को प्यार देने का, ये मौका है खुद को और प्यार देने का, बहुत प्यार देने का। अब आप अपने पूरे शरीर को और ज्यादा रिलैक्स कर दीजिए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को प्रेम में डूब जाने दीजिए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इमेजिन कीजिए, आपके शरीर का रोम रोम अब स्माइल कर रहा है। आपके शरीर का कन कन मुस्कुरा रहा है। आपका पूरा शरीर आनंदित हो रहा है। आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। आपकी मांसपेशियां मुस्कुरा रही हैं। आपके शरीर के रोम रोम को आनंद मिल रहा है। आपके सभी अंग विश्राम में हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। प्यारी सी मुस्कान को एंजॉय कीजिए। इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे के प्रेम को एंजॉय कीजिए। उस आनंद को महसूस कीजिए। ये मुस्कान अमूल्य है। ये आनंद अमूल्य है। इसे सहेज कर रखिए। इस आनंद में कुछ पल के लिए बने रहिए। इस आनंद में कुछ पल के लिए डूबे रहिए। कुछ पल के लिए अपने साथ, अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़े रहे। इस प्रेम में, इस शांति में बहुत विश्राम है। इस आनंद में बहुत आराम है। इस विश्राम को एंजॉय कीजिए। इस शांति को, इन प्यारे से पलों को एंजॉय कीजिए। यह अमूल्य पल कुछ पलों के लिए, कुछ देर के लिए इनमें डूबे रहिए, डूबे रहिए। अपने मन में संकल्प लीजिए, अपना नाम लीजिए और कहें कि मुझे पता है मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर किया है। मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो तुम डिजर्व करते थे या जो तुम डिजर्व करती थी।
मैंने कभी तुम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। मैंने अच्छे से तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मैंने तुम्हें प्रेम नहीं दिया। अपना नाम लीजिए और कन्फेस कीजिए, मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। मैंने कभी तुम्हें उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। मैंने अक्सर तुम्हें इग्नोर किया है। मैंने अक्सर तुम्हें प्यार से वंचित रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। वो मेरी नादानी थी, मेरी अज्ञानता थी। मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई कि मैं तुमसे सच में प्यार कर सकता हूँ। मैं तुमसे सच में प्यार कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा उपेक्षा दी है। मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोरेंस दी है। मैंने तुम्हें हमेशा दूसरों से कमतर माना है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे अंदर प्रेम का एक सरोवर है और ये सरोवर आज पूरी तरह से भर चुका है। ये प्रेम का सरोवर मेरे पूरे शरीर में बह रहा है और जब भी ये छलकेगा मेरे रिश्तों को और बेहतर कर देगा। जब ये आनंद का सरोवर छलकेगा तो मेरे करियर की असीम संभावनाएं अपने आप खुलने लगेंगी। ये सरोवर जो मेरे हृदय में है धन और संपत्ति को अपने आप मेरी तरफ खींच कर लाएगा। और जब ये प्रेम सरोवर छलकेगा मेरे आसपास सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ आनंद होगा, सिर्फ प्रेम, प्रेम और आनंद होगा। मेरे हर तरफ प्रेम और आनंद की ऊर्जा होगी। मेरे हर तरफ वो लव एनर्जी बरकरार रहेगी। इस प्यारी सी मूवमेंट को कुछ देर के लिए एंजॉय कीजिए। अपने साथ बिताए जाने वाले प्रेम के इन पलों के साथ कुछ पल के लिए बने रहिए। खुद से प्रेम कीजिए, खुद को प्रेम दीजिए, खुद को प्रेम से भर दीजिए। महसूस कीजिए आज आप उस यूनिवर्सल लव एनर्जी से नहा चुके हैं। आज आप अपने उस प्रेम के असल स्वरूप से मिल चुके हैं। आज आप कुछ पल के लिए सही, लेकिन उस आनंद में आपने कुछ पल बिताए हैं जिसकी तलाश में आप हर रोज भटकते हैं। उस कनेक्शन को महसूस कीजिए। आपके भीतर है वो कनेक्शन, आपके भीतर है वो प्रेम का झरना, वो प्रेम का सरोवर। उसे क्लोजली महसूस कीजिए। प्यारी सी मुस्कान के साथ खुद को प्रेम से भर दीजिए। आनंद लीजिए, इस एनर्जी का आनंद लीजिए। पूरा शरीर मुस्कुरा रहा है, मन एकदम शांत है और शरीर का रोम रोम आनंदित है। क्या खूबसूरत पल है, क्या खूबसूरत पल है, क्या खूबसूरत पल है। और अब समय है वापस आने का। इस खूबसूरत एनर्जी से अब आप वर्तमान पल में आने की कोशिश करें।
इसे अपने हृदय में संजोए रखें, अपने हृदय में सहेज कर रखें और वर्तमान पल में आने की कोशिश करें। एक लंबी गहरी सांस भीतर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और मुंह से बाहर। तीसरी बार लंबी गहरी सांस भीतर और मुंह से बाहर। अपने दोनों हाथों को आपस में रख देंगे और अपनी खूबसूरत आंखों पर रखें। जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ पल के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म से मिले होंगे, कनेक्शन बना पाए होंगे। एक रिक्वेस्ट आपको मैं करना चाहती हूँ कि कल कुछ ज़रूरी काम के चलते मैं मेडिटेशन सेशन में 10:30 नहीं आ पाऊँगी। तो हम संडे को नॉर्मली ऑफ रखते हैं, लेकिन इस बार आप चाहें तो हम संडे को 10:30 सेशन करेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल अगर कोई इश्यू ना हो तो आप बेशक ग्रुप में बोल सकते हैं और संतोष जी का मुझे यस मिल रहा है, सुवर्णा जी, मंजू जी, आप भी मुझे अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम संडे को 10:30 मिलेंगे, ठीक है? ईश्वर आपके प्रेम, आनंद और शांति की इस यात्रा को बनाए रखें और ध्यान की यात्रा पर आप हर रोज एक कदम और आगे बढ़ते रहें। इस शुभकामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। गुड नाइट।